हे गाइस, दिस इज अंकित सैनी एंड यू आर वाचिंग द मेंटर्स क्लासेस। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे अबाउट सम स्टैंडर्ड फंक्शंस के nth डेरिवेटिव के बारे में। दिस विल बी द सेकंड पार्ट ऑफ nth डेरिवेटिव ऑफ सम स्टैंडर्ड फंक्शंस। पार्ट 1 अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप उसका डिस्क्रिप्शन से लिंक ले सकते हैं और उसे देख सकते हैं, जिससे इस पार्ट को देखने में आपको आसानी हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज जिस फंक्शन की हम लोग बात करेंगे वो क्या है, ax प्लस बी रेज टू द पावर -1। तो आज इस फंक्शन के nth डेरिवेटिव की हम लोग बात करेंगे कि इसका nth डेरिवेटिव किस तरीके से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो चलिए करते हैं शुरू। हम लोग क्या करते हैं कि अगर इसका एक बार हम लोग डिफरेंशिएशन करें ax प्लस बी रेज टू द पावर -1 का, तो एक बार डिफरेंशिएशन करने पर होगा क्या, देखो ये जो पावर है वो आगे आ जाएगी। ax प्लस बी रेज टू द पावर हो जाएगा -1, ठीक है, मीन्स -2। और यहां पर देखो अगर ax प्लस बी का डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक a और आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम इसको एक और बार डिफरेंशिएट करें तो इसको एक और बार डिफरेंशिएट करने पर क्या आएगा, -1 तो पहले से ही है, -2 और आगे आ जाएगा और यहां मिलेगा ax प्लस बी रेज टू द पावर -3 और यहां a की पावर 2 हो जाएगा, क्योंकि हमें ax प्लस बी को भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। सिमिलरली अगर हम इसको थर्ड टाइम डिफरेंशिएट करें तो हमें मिलेगा ax प्लस बी रेज टू द पावर -1 का डिफरेंशिएशन -1 -2, एक और बार डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो -3 और आ गया, यहां हो जाएगा ax प्लस बी रेज टू द पावर -4 इंटू a क्यूब। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम बात करें फोर्थ डेरिवेटिव की, तो इसका फोर्थ डेरिवेटिव क्या होगा देखते हैं। देखो -1 -2 -3 ये तो पहले से ही चल रहा है, इस बार होगा क्या, ये जो एक्सपोनेंट में -4 है ये आगे आ जाएगा, फिर इसको डिफरेंशिएट करोगे तो हो जाएगा ax प्लस बी रेज टू द पावर -5 और फिर इसको डिफरेंशिएट करोगे तो एक a आएगा और a क्यूब पहले से ही था तो ये कितना हो जाएगा a रेज टू द पावर 4। ठीक है, अब इसकी हेल्प से हम इसके nth डेरिवेटिव को लिख सकते हैं। किस तरीके से लिखेंगे देखो जरा, इसको हम लोग लिखते क्या है, यहां है -1 तो हमने लिखा -1 की पावर 1 इंटू यहां पर है ax प्लस बी रेज टू द पावर -2। इस -2 को हम लोग लिखते हैं -1 प्लस 1 और इस a को लिख देते हैं a रेज टू द पावर 1। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग बात करें इस वाली टर्म की, यहां पर देखो दो टर्म नेगेटिव हैं तो दोनों से अगर मैं माइनस एक साथ ले लूं तो ये बन जाएगा -1 रेज टू द पावर 2, एक -1 इसका एक -1 इसका, तो -1 रेज टू द पावर 2। ठीक है, यहां बचा 1 इंटू 2 तो 1 इंटू 2। ठीक है, और इसको हम लोग क्या करेंगे, ax प्लस बी है इसे लिखेंगे ax प्लस बी रेज टू द पावर माइनस, यहां 3 है 3 को लिख देंगे 2 प्लस 1, ए स्क्वायर को ए स्क्वायर एज इट इज हम लोग रहने देंगे। ठीक है, अब ये जो 1 इंटू 2 है ना, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 फैक्टोरियल, तो इसके जगह पर हम क्या लिख देंगे 2 फैक्टोरियल। सिमिलर वे में अगर हम इस एक्सप्रेशन की बात करें तो इसमें 3 बार माइनस आ रखा है तो हम इसको लिखेंगे -1 रेज टू द पावर 3 इंटू, अब यहां देखो 1 बचा 2 बचा 3 बचा, इनको हमने लिख दिया 1 2 3, साथ में है ax प्लस बी रेज टू द पावर, देखें यहां पर है -4 का मतलब हम इसे लिखेंगे -3 प्लस 1 और यहां a क्यूब है, a क्यूब को a क्यूब रहने देंगे। ठीक है, इसके बाद इसकी टर्म की बात करें तो इसमें देखो एक माइनस यहां पर, एक माइनस यहां पर, एक माइनस यहां पर, एक माइनस यहां पर, तो टोटल 4 टाइम्स माइनस आया, इसका मतलब इसे हम लिखेंगे -1 रेज टू द पावर 4। ठीक है, और देखो 1 2 3 4 इसको एज इट इज लिख देंगे 1 2 3 4, साथ में क्या है ax प्लस बी। ठीक है, अब यहां देखो -5 है इसे लिख सकते हैं -4 प्लस 1 इंटू ए रेज टू द पावर 4। ठीक है, अब इसमें हम क्या करते हैं देखो 1 2 3 4 को हम क्या लिख सकते हैं 4 फैक्टोरियल,
तो इसको हमने लिख दिया 4 फैक्टोरियल। बिल्कुल सेम 1 2 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 3 फैक्टोरियल। और अगर यहां पर 1 फैक्टोरियल भी हम डाल दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 1 फैक्टोरियल की वैल्यू भी 1 होती है। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, देखो जनरलाइज करने की कोशिश करते हैं कि अगर हम nth डेरिवेटिव ऑफ ax प्लस बी रेज़ टू द पावर -1 को कैलकुलेट करें तो क्या होगा। देखो भाई, यहां पर -1 की पावर हर एक डेरिवेटिव में आ रखी थी, मतलब -1 की पावर यहां भी आएगी, लेकिन पावर क्या आएगी वो मेन चीज है। ठीक है, देखो अगर हम एक बार डिफरेंशिएट कर रखे थे तो -1 की पावर 1 आई। ठीक है, जब हमने दूसरी बार डिफरेंशिएट किया तो -1 की पावर 2 आई। ठीक है, जब हमने तीसरी बार डिफरेंशिएट किया तो -1 की पावर 3 आई, और जब चौथी बार डिफरेंशिएट किया तो -1 की पावर 4 आई। इसका मतलब अगर हम एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो -1 की पावर 1, 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे तो -1 की पावर 2, 3 बार डिफरेंशिएट करेंगे तो -1 की पावर 3, 4 बार डिफरेंशिएट करेंगे तो -1 की पावर 4। ऐसे ही अगर 10 बार डिफरेंशिएट करेंगे तो -1 की पावर 10 आएगा, और n बार डिफरेंशिएट करेंगे तो -1 की पावर कितना आएगा n। जितनी बार डिफरेंशिएट करेंगे वही -1 की पावर में आएगा। ठीक है, फिर फैक्टोरियल वाला कुछ टर्म आना है। ठीक है, तो एक बार डिफरेंशिएट किया तो 1 फैक्टोरियल, 2 बार डिफरेंशिएट किया तो 2 फैक्टोरियल, 3 बार डिफरेंशिएट किया तो 3 फैक्टोरियल, 4 टाइम्स डिफरेंशिएट किया तो 4 फैक्टोरियल, 10 बार डिफरेंशिएट करेंगे तो 10 फैक्टोरियल, और n बार डिफरेंशिएट करेंगे तो सिंपली n फैक्टोरियल। मतलब जितनी बार डिफरेंशिएशन करेंगे उतना ही फैक्टोरियल यूज करेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर ax प्लस बी की कुछ टर्म आनी है। देखो तो हमने लिखा ax प्लस बी की कुछ टर्म है। अब देखो ये टर्म जो है पावर में जो है वो नेगेटिव है, तो हमने नेगेटिव लगा दिया। ठीक है, बिल्कुल सिंपल, जैसा है बिल्कुल सेम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखो एक बार डिफरेंशिएट कर रहे थे तो पावर आई 1 + 1, 2 बार डिफरेंशिएट कर रहे थे तो 2 + 1, 3 बार डिफरेंशिएट किया तो 3 + 1, और 4 बार डिफरेंशिएट किया तो 4 + 1। मतलब क्या, जितनी बार हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं वो नंबर +1। मतलब 10 बार डिफरेंशिएट करेंगे तो 10 + 1, 11 बार डिफरेंशिएट करेंगे तो 11 + 1, n बार डिफरेंशिएट करेंगे तो n + 1। इसका मतलब यहां पर क्या आना चाहिए n + 1। यह हो गया। उसके बाद देखो a, देखो एक बार डिफरेंशिएट कर रहे थे तो a की पावर 1, 2 बार डिफरेंशिएट कर रहे थे तो a की पावर 2, 3 बार डिफरेंशिएट कर रहे थे तो a की पावर 3, 4 बार डिफरेंशिएट कर रहे थे तो a की पावर 4। मतलब जितनी बार डिफरेंशिएट कर रहे हैं वही a की पावर है। इसका मतलब अगर हम n बार डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा a⁻n। सो दिस इज द रिक्वायर्ड फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले को हम दूसरे तरीके से कुछ ऐसा भी लिखते हैं कि nth डेरिवेटिव ऑफ 1/ax प्लस b इज इक्वल्स टू -1 n फैक्टोरियल into a⁻n डिवाइडेड बाय ax प्लस b n + 1। तो इसको इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया nth डेरिवेटिव ऑफ ax प्लस b (-1) के बारे में। अगला फंक्शन जो हम लोग कंसीडर करेंगे दैट विल बी log ax प्लस b, और देखेंगे उसका nth डेरिवेटिव क्या होता है। बट बिफोर दैट इसे लिखने के लिए वीडियो पॉज करें। तो आगे बढ़ते हैं। अगला फंक्शन जो हम लोग कंसीडर करने वाले हैं दैट इज log ax प्लस b। इट मींस log ax प्लस b का nth डेरिवेटिव अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो देखते हैं किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। देखो हम क्या करते हैं कि हमें क्या करना है, इसको n बार डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, n बार डिफरेंशिएट करने का मतलब क्या हुआ कि हम इसको पहले क्या करते हैं, एक बार डिफरेंशिएट कर लेते हैं। log ax प्लस b को एक बार डिफरेंशिएट कर लेते हैं, बाकी जो बचा n-1 टाइम और बचेगा वो हम बाद में कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, किस तरीके से करेंगे देखें। अगर हम log ax प्लस b का डिफरेंशिएशन करते हैं तो log ax प्लस b का डिफरेंशिएशन होगा
1 अपॉन ए एक्स प्लस बी इंटू ए। ठीक है, अब ये तो ए कांस्टेंट है, बाहर लिख लेंगे, अंदर बचेगा n माइनस वंथ डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन ए एक्स प्लस बी। और इस फंक्शन का डेरिवेटिव अभी हमने सीखा था, हमने देखा था अगर इसको हम 1 अपॉन ए एक्स प्लस बी को nth बार डिफरेंशिएट करते हैं तो आता है -1 की पावर n इंटू ए की पावर n फैक्टोरियल अपॉन ए एक्स बी की पावर n+1। ठीक है, तो इस एक्सप्रेशन का हम यहां पर यूज करते हैं। देखो क्या करेंगे, यहां पर देखो, यहां पर हमें n बार डिफरेंशिएट करना पड़ा था, यहां पर करना है सिर्फ n-1 बार। इसका मतलब जहां भी n था वहां पर हम क्या करेंगे, n-1 यूज करेंगे। देखो यहां पर देखो -1 की पावर n, तो हम n के जगह n-1। ठीक है, a की पावर n मतलब n-1 और n मतलब n-1 फैक्टोरियल अपॉन नीचे आया था ए एक्स प्लस बी की पावर n+1 मतलब n-1+1। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, देखो ये तो हो गया -1 की पावर n-1, इन दोनों की अगर हम मल्टीप्लाई करें तो a की पावर n और ये बचा n-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा ए एक्स प्लस बी रेज टू द पावर n। तो ये हो गया nth डेरिवेटिव ऑफ log ए एक्स प्लस बी। तो log ए एक्स प्लस बी का nth डेरिवेटिव होता है -1 रेज टू द पावर n-1 इंटू ए रेज टू द पावर n इंटू n-1 फैक्टोरियल और फिर ए एक्स प्लस बी रेज टू द पावर n। आगे बढ़ते हैं अगले फंक्शन की तरफ। तो अगला फंक्शन जो हम कंसीडर करेंगे वो होगा एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन ए एक्स प्लस बी। ठीक है, तो सिक्स्थ फंक्शन जो है वो क्या है, हम लोग जानना चाहते हैं कि अगर हम साइन ए एक्स प्लस बी को n बार डिफरेंशिएट करें तो हमें क्या मिलेगा। ठीक है, देखते हैं। तो क्या करते हैं, देखो कि अगर हम इसको पहली बार डिफरेंशिएट करें साइन ए एक्स प्लस बी को तो क्या होगा, देखो साइन है, साइन का तो हो जाएगा कॉस ए एक्स प्लस बी और फिर ए एक्स प्लस बी को डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा ए। ठीक है, अब हम सिंपली करते क्या है कि ये जो है ना कॉस जो हमें मिला है इसे वापस से ट्रांसफॉर्म करके जो फंक्शन हमें गिवन था उसमें बनाने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग देखो क्या करेंगे, यहां कॉस है, इसे साइन में बनाना है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको ए साइन ए एक्स प्लस बी प्लस π/2। ऐसा क्यों किया, क्योंकि हम लोग जानते हैं साइन π/2 प्लस थीटा जो है वो किसके इक्वल होता है, कॉस थीटा के। इसका मतलब क्या हुआ कि कॉस थीटा के जगह पर हम लोग साइन π/2 प्लस थीटा भी लिख सकते हैं। इसका मतलब कॉस ए एक्स प्लस बी के जगह हम साइन ए एक्स प्लस बी प्लस π/2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, एक और बार डिफरेंशिएट करते हैं इसे। जैसे ही दूसरी बार हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, देखते हैं। ये तो a रहेगा, ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करना है, साइन का हो जाएगा कॉस ए एक्स प्लस बी प्लस π/2। फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, ए एक्स प्लस बी को डिफरेंशिएट करेंगे प्लस π/2 को भी करना पड़ेगा। तो ये तो कांस्टेंट है, दोनों जीरो, ए एक्स का डिफरेंशिएशन आएगा a, तो यहां पर हो जाएगा a²। आगे कंटिन्यू करते हैं, देखो फिर से इस कॉस को वापस से साइन में बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, वापस से साइन में बनाएंगे तो क्या होगा, ये बन जाएगा a² कॉस के जगह पर हम लोग लिखेंगे साइन। ठीक है, साइन ए एक्स प्लस बी प्लस π/2 और एक और π/2 ऐड हो जाएगा फिर से यही वाला फॉर्मूला यूज करके। ठीक है, अब ये जो π/2 प्लस π/2 है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक साथ ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा 2π/2। ठीक है, एक और बार डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तीसरी बार जैसे ही डिफरेंशिएट करेंगे तो मिलेगा साइन ए एक्स प्लस बी, है ना, और ये देखो a² साइन का क्या हो जाएगा कॉस ए एक्स प्लस बी प्लस 2π/2। फिर इस आर्ग्यूमेंट का करेंगे तो एक और a आएगा तो ये बन जाएगा a³। ठीक है, अब ये जो कॉस बन गया इसको वापस से साइन में ट्रांसफॉर्म करेंगे। क्या करेंगे, देखो
ए क्यूब लिखेंगे, साइन लिख देंगे, और ए एक्स प्लस बी 2 पाई/2 तो पहले से ही था, एक और पाई/2 ऐड कर देंगे तो ऐसा कुछ बन जाएगा। ठीक है, अब इस पाई/2 को जो ऐड किया है उसे इस 2 पाई/2 में ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 3 पाई/2। ठीक है, तो ये हो गया 3 टाइम डिफरेंशिएशन। इसी तरीके से अगर हम आगे कंटिन्यू करते जाएं तो nth टाइम जब हम इसको डिफरेंशिएट कर रहे होंगे तो हमें क्या मिलेगा वो देखने वाली चीज है। देखो सिंपल सी चीज है, देखो मैंने एक बार डिफरेंशिएट किया a की पावर 1 आया, ठीक है, दूसरी बार डिफरेंशिएट किया a की पावर 2 आया, तीसरी बार डिफरेंशिएट किया a की पावर 3 आया। मतलब जितनी बार मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं उतनी ही पावर a की आती जा रही है। इसका मतलब अगर मैं a को, इस फंक्शन को 10 बार डिफरेंशिएट करूं तो a की पावर 10 आएगा, 25 बार डिफरेंशिएट करूं तो a की पावर 25 आएगा, मतलब n बार डिफरेंशिएट करूं तो a की पावर भी कितनी आएगी, n। इसका मतलब यहां पर आना चाहिए a रेज़ टू द पावर n। ठीक है, बिल्कुल सेम तरीके से देखो, हर किसी में साइन आ रखा है तो यहां पर भी साइन आएगा, हर किसी में ax प्लस b आ रखा है तो यहां पर भी ax प्लस b आएगा, प्लस यहां देखो, देखो एक बार डिफरेंशिएट किया तो 1 पाई/2 ऐड हो गया, 2 बार डिफरेंशिएट किया तो 2 पाई/2 ऐड हो गए, 3 बार डिफरेंशिएट किया तो 3 पाई/2 ऐड हो गए। ऐसे ही अगर 10 बार डिफरेंशिएट करूंगा तो 10 पाई/2 ऐड हो जाएंगे, 20 बार डिफरेंशिएट करूंगा तो 20 पाई/2 ऐड हो जाएंगे। तो n बार डिफरेंशिएट करूं तो n पाई/2 ऐड हो जाएंगे। इसका मतलब यहां पर आ जाएगा n पाई/2। इसका मतलब अगर हम क्या करें, साइन ए एक्स प्लस बी को n टाइम्स डिफरेंशिएट करें तो हमें मिलेगा a रेज़ टू द पावर n साइन ए एक्स प्लस बी प्लस n पाई/2। ठीक है, बिल्कुल सेम तरीके से अगर हम लोग क्या करें, कॉस ए एक्स प्लस बी को डिफरेंशिएट करें n टाइम्स तो भी हमें क्या मिलेगा, a की पावर n कॉस ए एक्स प्लस बी प्लस n पाई/2। ठीक है, अब इन दोनों फॉर्मूले को याद रखने का तरीका क्या है, देखो हम क्या करते हैं, देखो nth डेरिवेटिव ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी निकाल रहे हैं तो क्या करेंगे, a की पावर n साइन, एंगल में बस n पाई/2 ऐड कर दो, देखो d की पावर n साइन ए एक्स प्लस बी, a की पावर n साइन, एंगल ये रहा, ऐड कर दिया n पाई/2। बिल्कुल सेम इसमें देखो a की पावर n कॉस ये रहा, एंगल ये रहा, ऐड कर दिया n पाई/2। तो इस तरीके से हम इन फंक्शंस का क्या कर सकते हैं, nth डेरिवेटिव कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, जितने भी फंक्शंस थे सबके nth डेरिवेटिव कैलकुलेट करना हम सीख चुके हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे इनसे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।